हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के जो ईवीएस के टैग वर्ड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप बहुत ही कम टाइम में जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आप 15 में 15 नंबर भी ला सकते हो अगर आपने इन सभी टैग वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। आपको इनको याद नहीं करना है, आपको केवल इनको समझना है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। आप खुद इनको पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड कर पाओगे। देखो, टैग वर्ड्स होते क्या है। टैग वर्ड्स की सहायता से आप पेडागोजी को जो बहुत ही कम समय में हल कर सकते हो और बचे हुए समय का सही तरीके से यूज कर सकते हो। इसीलिए हम टैग वर्ड्स का यूज करते हैं। और थोड़ी बहुत अगर आपको थ्योरी की नॉलेज है और थोड़ा बहुत अगर आपको टैग वर्ड्स का पता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें सीटेट के अंदर ईवीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन है पॉजिटिव टैग वर्ड्स और कौन है निगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में। तो देखो, पॉजिटिव टैग वर्ड्स में हमारा क्या है कि व्यापकता का मतलब होता है कि हमें बच्चों को डिटेल में बताना है, यानी कि उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके व्यापक तरीकों से, मतलब कितने ज़्यादा तरीकों से हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें हर तरीके का सही तरीके से यूज करना है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसका बाद हमें प्रोत्साहन करना, हमें बच्चों को सीखने में प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें सीखने के नए अवसर देने चाहिए। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है हमारे हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इसका बाद विस्तार, हमें बच्चों को विस्तार में डिटेल में बताना चाहिए। अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन से या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें उस डाउट को पहले क्लियर करना चाहिए डिटेल में, ताकि उस बच्चे को उस कॉन्सेप्ट से कोई भी डाउट ना रह जाए। तो विस्तार तरीके से बताना, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसका हम बात कर लेते हैं अवलोकन करना। अवलोकन करना मतलब कि निरीक्षण करना किसी चीज का, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना। अवलोकन, अब बच्चे क्या है कि वो अवलोकन करके, निरीक्षण करके, यानी खुद से चीजों को सीख करके कोई काम करते हैं तो वो उनके वो बहुत ही जल्दी उन चीजों को अर्जित कर पाते हैं। तो इसलिए जो अवलोकन है ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न करना, यानी अगला है हमारा प्रश्न करना। तो देखो, अगर किसी टॉपिक्स को लेकर के अगर बच्चे टीचर से प्रश्न कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव वर्ड्स है, क्योंकि वो बच्चे उस टॉपिक से कुछ टॉपिक में इंटरेस्टेड है और चीजों को सीखना चाहते हैं, इसलिए वो उस टॉपिक को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद अगला है हमारा अन्वेषण करना। अन्वेषण करना मतलब होता है कि मतलब जांच करना, एक तरीके से कि किसी चीज की जांच करना कि हम बच्चे ने उस टॉपिक को कितना सीखा। अन्वेषण करना यानी कि सेल्फ, खुद से चीजों को करके जो सीखना होता है, ये हमारा अन्वेषण में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा इसके बाद है ये पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। यानी देखो, सबसे पहली चीज है कि अगर कोई बच्चा पर्यावरण की सुरक्षा, अगर बच्चों के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव आ जाता है तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। क्योंकि हमें जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को क्या करना है, समाज से जोड़ना है। हमें बच्चों के अंदर जो सामाजिक जो मौलिक कर्तव्य है उनको हमें मतलब कि बच्चों के अंदर बनाना है, ताकि बच्चे अपने पर्यावरण के लिए अवेयर हो सके। तो इसलिए ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद अगला है हमारा वास्तविक अनुभव। हमें बच्चों को उनके वास्तविक अनुभव से हमें जोड़ना है ना, यानी कि हमें केवल क्लास के अकॉर्डिंग ही नहीं बच्चों को पढ़ाना है, हमें उनको वास्तविक डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जांपल्स हैं हमें बच्चों को वो देना है, ताकि बच्चे वास्तविक जीवन से भी कनेक्ट हो सकें। ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। एकीकृत, जैसे इंटीग्रेटेड। अगर आपको कहीं पर भी लिख जाए कि जो ईवीएस की जो प्रकृति है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत विषय है, तो ये अपने आप में ये भी एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद अगला हमारा खोजने एवं सीखने के अवसर। हमें बच्चों को खोजने एवं सीखने के अवसर देने चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खोज करके खुद से सेल्फ चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि इससे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद अगला है हमारा प्रकृति से संबंधित तथ्य। हमें बच्चों, फिर वही बात है कि हमें बच्चों को प्रकृति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल्स देने चाहिए। जैसे नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, जो बच्चों ने देखे हुए होते हैं, हमें उन चीज़ों का एग्जाम्पल बच्चों को देना चाहिए, ताकि बच्चे उन चीजों से कनेक्ट हो सके। इसके बाद अगला हमारा दत्त कार्य असाइनमेंट। बच्चों ने कितने चीजों को सीखा, हमें उनका असाइनमेंट भी करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना सीख रहे हैं या कहां पर बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो बिना असेसमेंट के हम क्या है कि हम चीजों को नहीं पता कर सकते, कि बच्चे की कमियों को पता करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। तो ये भी हमारा अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद हमारा अधिगम विस्तार। हमें क्या करना है, बच्चों की अधिगम विस्तार को बनाना है। हमें बच्चों को क्या करना है, उनको सीखने के लिए उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है, उनको अवसर देने, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकें डिटेल में। ठीक है, विस्तार पूर्वक। ठीक है, ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद छात्र क्रियाशील, यानी एक्टिव स्टूडेंट। हमें क्या करना है, हमें छात्र को क्रियाशीलता के साथ सीखने देना है ना। तो ये हमारा मतलब कि बच्चा उसमें एक्टिव होकर के चीजों को सीखे, तो ये हमारा कैसा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं।
इसके बाद अगला है हमारा समाज में अंतःक्रिया, मतलब इंटर रिलेटेड विद सोशल। ठीक है, तो इसको हमारा क्या कहेंगे कि समाज में अंतःक्रिया। बच्चे क्या है कि केवल क्लास के एटमॉस्फेयर में ही ना सीखें, बच्चों को क्या है कि सामाजिक चीजों से इंटर रिलेट करके सीखने के लिए हमें अवसर देने चाहिए, ताकि बच्चे समाज से कनेक्ट होकर के वहां की जो मौलिक कर्तव्य है, वहां की जो मौलिक कर्तव्य की जो भावना है उसको अपने अंदर बना सके। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा समाज में अंतःक्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है हमारा हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है कि बच्चे जो है वो स्वयं से चीजें, मतलब कि खुद के हाथों से करके कोई चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो उससे क्या है कि बच्चा उन चीजों को जल्दी सीखेगा, है ना। तो इसलिए ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद बहुत संवेदनीय दृश्य श्रव्य सामग्री। हमें बच्चों के सामने ऐसी सुनने और देखने वाली सामग्रियों को पेश करना चाहिए जिससे बच्चे देख और सुन करके चीज़ों को सीख सकें। जैसे हमें कोई भी चीज़ अगर बच्चों को एक्सप्लेन करनी है तो हम बच्चों को वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि ये आपका पेड़ होता है, ऐसे इसमें ऑक्सीजन बनती है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स का हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि कुछ तरीके के बच्चे होते हैं जिनको देख करके चीज़ें जल्दी समझ में आती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सुन करके चीज़ें समझ में आती है। तो इसलिए हमें दोनों मेथड्स का यूज करना है और उनके सामने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स रखने हैं जिससे बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख सकें। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद है त्रुटि एवं मिस्टेक्स। देखो अब इसकी हम बात करें तो त्रुटि एंड मिस्टेक देखने में तो ये निगेटिव है, बट हमारा सीटेट के अंदर जो है ये एक पॉजिटिव वर्ड्स के रूप में आता है, क्योंकि बच्चा अगर कोई सीख रहा है तो वो गलतियां करेगा, और बच्चा अगर गलतियां करेगा तभी हमें पता चलेगा कि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो त्रुटियां हैं ये हमारा एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स आखिरकार क्या है। तो नेगेटिव वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी लिख जाए कि आपको केवल, मात्र, सिर्फ, ही, तो ये जो आपके ये हमने बताए हैं आपको, तो ये बिल्कुल भी आपके पॉजिटिव नहीं है, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं कि हमें केवल बच्चों पर, हमें केवल पाठ्य पुस्तक की जो पाठ्य पुस्तक पर ही ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा जहां पर भी आपको केवल, मात्र और सिर्फ ही अगर दिख जाए तो आप उसको आसानी से निगेटिव मान लीजिएगा और 100% टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद हमें बच्चों को रटाना नहीं है, हमें बच्चों को रटवाना नहीं है किसी भी चीज को, हमें बच्चों को डेली लाइफ से चीजों से कनेक्ट करना है ताकि, और उनको प्रैक्टिकली तौर पर हमें उनको सिखाना है ताकि वो चीजों को देखकर, सुनकर और समझकर चीजों को सीख सके, ना कि रटवा करके। ठीक है, तो ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान करना। व्याख्यान करने का मतलब है कि हम अगर बच्चों को लंबे तरीके से अगर किसी टॉपिक पर हम बच्चों को व्याख्या करे जा रहे हैं और उनको डेली लाइफ की चीज़ों से नहीं रिलेट कर रहे हैं या उनको डेली लाइफ से जो एग्जांपल्स हैं उनको नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या करना, हमें किसी चीज़ की डिटेल में, मतलब डिटेल में व्याख्या करनी है, बट उसको हमें कैसे करना है, हमें उनको डेली लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को सिखाना है। व्याख्या नहीं कि हमें थ्योरी बेस पर हमें उनको व्याख्या नहीं करनी है, तो ये हमारा ऑलरेडी में एक नेगेटिव वर्ड है। जहाँ कहीं अगर आपको मिल जाए केवल की अगर बात हो जाए तो ये भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। वास्तविक चीजों से ना जोड़ना, अगर हम बच्चों को केवल क्लास के माहौल के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद मातृभाषा का प्रयोग ना करने देना, हमें बच्चों को सीखने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करने देने के अवसर देने चाहिए, और यहां पर है कि मातृभाषा का प्रयोग ना करने देना, तो ना करने देना, तो ये हमारा एक ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद हम बात करें करके ना सीखने देना, बच्चों को खुद से ना करने देना, टीचर जितना बोल रहा है बच्चे केवल उतना ही करें, तो ये भी हमारा एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद अगला है हमारा पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही पढ़ाना। मतलब हमें कभी भी बच्चों को पाठ्य पुस्तक के आधार पर नहीं पढ़ाना है कि जितना पाठ्य पुस्तक में सिलेबस है हम केवल उतना ही पढ़ाएं। हमें बच्चों को डेली लाइफ की चीज़ों से रिलेट करके और उनको हम बाहरी जो समाज है उससे इंटर रिलेट करके हमें बच्चों को सिखाना है, ना कि केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित करना है। हमें कभी भी बाउंड्री नहीं सेट करनी है बच्चों की कि हम उनको एक सीमित चीज़ें ही पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है। हमें बच्चों को बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करके, बाहर के एग्जाम्पल्स दे करके उनको अपने पर्यावरण से हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। या आपने जितने भी आपने टैग वर्ड सीखे या देखे आपने, तो अगर आप इनको एक दो बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सीटेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको 15 नंबर लाने में। ईवीएस के जो पेडागॉजी के सेक्शन में आपको 15 नंबर लाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और रही बात है कि सारी पेडागॉजी जितनी भी टैग वर्ड्स हैं वो सारे एक एक करके वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।